दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि एमका प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए अब एचएएल की तरफ से एक अलग से जॉइंट वेंचर कंपनी को बनाया जा रहा है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में 50% हिस्सेदारी एचएएल की होगी और 50% हिस्सेदारी 4 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों की होगी। हर एक प्राइवेट कंपनी को 12.5% की हिस्सेदारी मिलेगी। इस कंपनी को जल्द से जल्द बनाने के लिए एचएएल की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी जारी किया गया है और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लास्ट डेट 7 मई 2025 होने वाली है। यानी जो कंपनी एचएएल के साथ इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहती हैं, उनको अपने प्रपोजल को 7 मई 2025 से पहले ही सबमिट करना होगा। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस जॉइंट वेंचर कंपनी का हिस्सा आगे चलकर टाटा एडवांस सिस्टम, वीईएम टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज और एलएनटी जैसी कंपनी होने वाली हैं, क्योंकि ये चारों ही वो कंपनी हैं जिनको डीआरडीओ और एचएएल के साथ मिलकर काम करने का अनुभव मौजूद है। और इस समय इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जब हमारी आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि 2047 में, जब तक हमारी वायुसेना के पास 126 की संख्या में एमका फाइटर जेट भी आ जाएंगे। इस जॉइंट वेंचर प्रोग्राम में जो कंपनी सेलेक्ट की जाएगी, उन सभी कंपनियों को अलग अलग वर्क पैकेज दिए जाएंगे। इस बात को आप और ज्यादा आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि चारों ही कंपनी को अलग अलग काम सौंपा जाएगा। पहले वर्क पैकेज के दौरान तो एक कंपनी एमका फाइटर जेट के फ्रंट फ्यूजलाज और लैंडिंग गियर को बनाकर तैयार करेगी, वहीं पर दूसरी कंपनी सेंटर फ्यूजलाज, एयर इनटेक डक्ट को बनाकर तैयार करेगी, साथ में तीसरी कंपनी रियल फ्यूजलाज को बनाकर तैयार करेगी और चौथी कंपनी विंग्स और वर्टिकल टेल को बनाकर तैयार करेगी। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए हम अपने एमका प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा तेजी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। एमका फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई की बात की जाए तो हमको हमारे एमका फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई 2028 के अंत में या फिर 2029 की शुरुआत में देखने को मिलेगी और 2035 से एमका फाइटर जेट के प्रोडक्शन को भी करना शुरू कर दिया जाएगा। साल 2035 से हमारी वायुसेना को हर साल 9 एमका फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे और 2038 से हमारी वायुसेना को हर साल 10 एमका फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में एक अपडेट हमारी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लेकर भी आया है। दरअसल अब ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि हम भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक लाइट वेट लॉन्चर को बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर लॉन्चर को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस जगह से मिसाइल को फायर किया जाता है उसी को ही लॉन्चर बोला जाता है। जो ये नया लॉन्चर बनाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल हम ब्रह्मोस एनजी मिसाइल में करने वाले हैं। हमारे इस नए लॉन्चर का वजन 220 किलोग्राम के आसपास होगा और इस लॉन्चर के अंदर 1330 किलोग्राम की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लगाया जा सकेगा और इस लॉन्चर का एक ट्विन मिसाइल वर्जन भी आएगा, जहां पर हम एक बार में 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को कैरी कर सकेंगे और इस डबल मिसाइल वाले लॉन्चर का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में करेंगे, जिससे हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फायर पावर पहले के मुकाबले ज्यादा शानदार हो जाएगी। इस मिसाइल का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर भी करेंगे और इसके लिए एक सिंगल मिसाइल लॉन्चर को बनाया जाएगा। 2025 के अंत तक इस लॉन्चर के ट्रायल शुरू हो जाएंगे और 2027 से इस लॉन्चर को ऑपरेशनल क्लियरेंस भी दे दिया जाएगा।